आज हमारे साथ आसपास के ग्रामीण जन मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की असुविधा हैं, जैसे डिलीवरी केसेस है, विद्यार्थी है और जनप्रतिनिधि है और आम जन नागरिक है, किसान है, उनको क्या क्या समस्या आ रही है, इस संबंध में हम उनसे चर्चा करते हैं। आपको सुना अवधेश अम्बावतिया। क्या समस्या है सर? ये समस्या ये है कि ये जो हमारे पीछे हमारे गांव से पुलिया है, इस पुलिया का सीधे मोहन बड़ौदिया से 30 से 35 गांवों का संपर्क रहता है, जहां से हमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है। हमें उसके अलावा थाना, तहसील, रोज का मतलब रोज़मर्रा के हमारे यहाँ पे काम पड़ते रहते हैं। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कि हमें इस पुलिया के लिए कम से कम पूरी बारिश वाया सिमरोल होके जाना पड़ता है। इन लोगों ने वो जो मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, उसे भी पूरा तैयार नहीं किया। मात्र उबड़ खाबड़ रास्ते से हमें जाना पड़ता है। जब मेरे गांव निपानिया में 2 लगभग जवान लोगों की मृत्यु समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण हुई है, और ये पुलिया टूटती है तो पता नहीं इस बारिश में भी अभी तक भी काम इन्होंने इस पुलिया का चालू नहीं किया है। अब पता नहीं ये लोग कब चालू करेंगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से लगभग हमारे स्कूल के ये छात्र जो हैं, इन लोगों का भी स्कूल से सीधा संपर्क टूट चुका है। अब ये स्कूल भी समय पे नहीं जा पा रहे हैं। तो संज्ञान में आया कि रोड तो बन रहा है, निर्माण चल रहा है, रोड बन रहा है सर, बाकी पुलिया का काम भी उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। जबकि ये रास्ता, ये डैम दिसंबर महीने में खाली हो चुका था। अगर प्रशासन चाहता तो ये पुलिया अभी तक इसके बीम वगैरह खड़े हो जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी 2 माह में फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीने बाद फिर से बारिश हो जाएगी और फिर हमें सिमरोल होके जाना पड़ेगा। वैसे पिछले बारिश में क्या था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बड़ौदिया से इतना संपर्क था नहीं। बाकी स्वास्थ्य समस्या के लिए तो आदमी को चाहे लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, जाना तो पड़ेगा। अभी जो वैकल्पिक मार्ग है वो कैसा बनाया गया है? वैकल्पिक मार्ग की आप स्थिति देख ले तो आप ये कहते हैं कि भैया इससे तो अच्छा व्यक्ति मर जाए, उसकी जान चली जाए। अभी तक किन अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं आप? सर लगभग हमने, जब माननीय कलेक्टर महोदय शाहजहाँपुर ने हमारे गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी, तो हमने प्रमुखता से ये मुद्दा सर्वप्रथम उठाया था। मैंने कहा सर, इस रास्ते का, इस पुलिया का काम प्राथमिकता से चालू किया जाए, क्योंकि ये सीधा 30-35 गाँव से जुड़ा हुआ है। अब हम उधर जाएँ तो बड़ा गाँव में भी उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है और ना ही इधर मिल पाती है। उधर से सारंगपुर से हमारा कनेक्शन, शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय से हमारा कनेक्शन टूट चुका है। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस पुलिया को इस बारिश से पहले तैयार किया जाए, ताकि हमारे जो गांव के मरीजों को है या फिर छात्रों को है या गांव के आम नागरिक को है, या इन अकेले हमारे गांव की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के 30-35 गाँव का सीधा मोहन बड़ौदिया से संपर्क बना रहे। भारतीय किसान संघ मीडिया प्रभारी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि किसानों को मंडी जाने में, ये 30 से 35 गांव के किसानों को मंडी जाने में बहुत समस्या आ रही है। उन्हें खेत से में जब ये फसलें उगाई तो खाद ला। मैं रमेश चंद्र जायसवाल। समस्या क्या है, मैं ग्राम बरनावत से आता हूँ, डेली आता जाता हूँ। तो समस्याएं ये रहती है कि यहाँ पे निकलने में बड़ी परेशानी रहती है डैम पर। और पिछले बारिश में भी बड़ी परेशानियों के कारण कई बार मैं अपनी बाइक से गिरा भी हूँ और दूसरे लोग गिरे। अभी मैं देखा है 3 लोग यहाँ गिरे अभी। और पिछले 15 दिन को मैं रात को जब मेरी 4 व्हीलर से आया था तो मेरी गाड़ी फंस गई, अकेला था। बड़ौदिया से कुछ लोगों को बुलाया, फिर मेरी गाड़ी को उन्होंने निकाला। यहाँ की जगह ये जो डैम बनानी है, उबड़ खाबड़ रास्ता इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर भी नाले जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये रोड ना बनते हुए, भले हमें आवश्यकता नहीं है रोड की, प्लान कर दें, लेकिन इस डैम का काम, इस पुलिया का निर्माण जो अति शीघ्र करे तो अच्छा रहेगा, ताकि बारिश में हमें ये परेशानियां ना उठाना पड़े, जो कि पिछली बारिश में हमें उठाना पड़ी। सिमरोल से जाना पड़ा, और सिमरोल से भी जाने के बाद भी पानी जब गिरता था तो वहाँ वो रास्ता भी बंद हो जाता था। खेतों में हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थी और उन गाड़ियों को वहीं छोड़ के आना पड़ता था हमें। आने में, दवाई लाने में मोहन बड़ौदिया मार्ग से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा उनको। और यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अगली बारिश में दिक्कत ना आए, किसी भी प्रकार की मंडी ले जाने में यहाँ से आज खड़े हम मोहन बड़ौदिया तहसील अंतर्गत निपानिया डैम में। निपानिया डैम देख सकते हैं पूरी तरह जर्जर अवस्था में आ चुका है और लगातार 1 वर्ष हो चुका है। पिछली बार भी बारिश के समय ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और इस बार भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जन पूरी तरह से घूमकर नीचे डैम के नीचे से आ रहे हैं और पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। ना तो सही तरीके से उसकी मरम्मत की गई है और ना ही सही तरीके से भराव किया गया है। साथ ही ये जो पुराना डैम है, इसकी जो बारिश के समय क्षतिग्रस्त हुआ था,
उसके अभी तक किसी प्रकार की रोड ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार की अभी तक जवाबदारी नहीं ली गई है, ना ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस हेतु आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित है बहुत सारे नागरिकगण और वह अपनी मांग रख रहे हैं कि यहाँ पर जो निपानिया डैम है इसका निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ विद्यालय जाने वाले बच्चे को भी मार्ग में परेशानी आएगी और साथ ही बड़े बड़े वाहनों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में बारिश के समय बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि मामला संज्ञान में आया है कि निपानिया करजू से 2-3 महिलाओं का डिलीवरी केस था और वह ले जाने तक उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि मार्ग इतना गंभीर हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे वाहनों की कतार लगी हुई है और कितनी असुविधाएं हो रही है, लोगों को आने जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। मोहन बड़ोदिया से गोविंद मुकाटी। निपानिया का रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले में एक हमारा ब्रदर है, उसकी मिसेस को डिलीवरी थी तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो ले जाते ही रास्ते में यहीं बीच डैम में राधेश्याम पिता अमर सिंह, उसकी मिसेस को यहीं बीच में डिलीवरी हो गई और उसकी मिसेस को बहुत परेशानी आई। वो तो ठीक है कि 7 लोग थे, गाँव से आए थे, जो ले गए जैसे तैसे करके और हैंडल किया, शाजापुर ले जाना पड़ा उन्हें। मगर हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गाँव के लिए पुलिया बन जाए और भी बीच में भी छोटी छोटी पुलियाँ हैं। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।